बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पे। क्या आप एक किसान हो और पशुपालन के व्यवसाय में रुचि रखते हो? अगर आप पशुपालन के व्यवसाय में रुचि रखते हैं और बकरी पालन का बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम बकरी पालन बिजनेस के बारे में कंप्लीट जानकारी डिस्कस करेंगे। कई लोग बकरी पालन का बिजनेस साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं, सक्सेसफुली इस बिजनेस को कर रहे हैं और इस बिजनेस से महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं। यह प्रॉफिट वाला बिजनेस है और सरकार इस बिजनेस को बढ़ावा दे रही है। सरकार बकरी पालन का बिजनेस करने के लिए कई प्रकार की सरकारी योजनाओं में लोन और सब्सिडी का लाभ भी देती है। अगर आप सरकारी योजना में लोन लेते हैं तो आपको 50% का सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। इस वीडियो में हम बकरी पालन बिजनेस क्या है, इसके लिए कौन कौन से पात्र हैं, इनमें कौन कौन सी सरकारी योजना के तहत आपको लोन मिलता है, कितना आपको लोन मिलेगा, कितना ब्याज लगेगा, सब्सिडी आपको कितनी मिलती है, सब्सिडी मिलेगा कंप्लीट प्रोसेस क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, इस प्रकार की कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे। हम पूरे सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज कवर करेंगे ताकि कोई जानकारी छूटे ना। और जब हम कोई भी जानकारी को टॉपिक वाइज कवर करते हैं तो आपको भी जानकारी है वह अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अगर आप बकरी पालन बिजनेस करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाला है। इस वीडियो से आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी। दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1 करके टॉपिक वाइज बकरी पालन बिजनेस के बारे में। पहले हमारा जो टॉपिक है वह है बकरी पालन बिजनेस क्या है और इस बिजनेस को करने के लिए क्या क्या पात्रता है, कौन कौन लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं। तो बकरी पालन का जो बिजनेस है वह सभी लोग कर सकते हैं, जिनको बकरी पालन में इंटरेस्ट है वह सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल आपके क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है, आपका पशुपालन में इंटरेस्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो यह जरूरी है, अगर आप बकरी पालन बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो आप डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। और एक चीज है कि आपके पास बकरी पालन व्यवसाय का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। जब आप ये बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले काम आपको यह करना है कि आपको ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना है। पहले आपको ट्रेनिंग कर लेनी है, इसका सर्टिफिकेट ले लेना है, फिर आप अप्लाई करेंगे तभी आपको लोन है वो अप्रूव होगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हम कहाँ से लें? तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप अपने जिले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कीजिए। वहाँ पर टाइम टाइम पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं, पशुपालन ट्रेनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। तो आपको कृषि विज्ञान केंद्र में जाना है और वहाँ पर जब ट्रेनिंग होगी तो वहाँ पर आपको 10 दिन की या 15 दिन की जितने भी दिन की ट्रेनिंग होती है आपको ट्रेनिंग लेनी है और वहाँ से सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद आपको अप्लाई करना है, ठीक है। इसके अलावा आप ट्रेनिंग अपने नज़दीकी कोई जो सक्सेसफुल गोट फार्मिंग कर रहा है, कोई बड़ा संस्थान है जो सक्सेसफुली गोट फार्मिंग लंबे टाइम से कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ट्रेनिंग अवेलेबल कराई जाती है। तो वहाँ भी आपको जरूर एक बार कांटेक्ट करके पहले आपको पता करना है कि सक्सेसफुल कहाँ पर गोट फार्मिंग चलाया जा रहा है, जहाँ पर लोन वगैरह लेकर के और गोट फार्मिंग की जा रही है। तो वहाँ पर जाकर के भी आपको पता करना है, तो वहाँ से भी आपको ट्रेनिंग मिल सकती है, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक है वह है कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं हैं जिसमें गोट फार्मिंग लोन मिलता है। तो गोट फार्मिंग लोन आपको मुद्रा योजना में मिल सकता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस के तहत आपको मिनिमम 50,000 से लेकर मैक्सिमम 20 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। मुद्रा योजना में एलाइड टू एग्रीकल्चर बिजनेस जैसे खेती बाड़ी से जुड़े हुए व्यवसाय हैं, जैसे गोट फार्मिंग बिजनेस, पोल्ट्री फार्मर बिजनेस, बी फार्मिंग बिजनेस, इस प्रकार के लिए लोन दिया जाता है। तो आप मुद्रा योजना में गोट फार्मिंग बिजनेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। और मुद्रा योजना में लोन लेने का यह भी फायदा है कि आपको यहाँ पर कोई भी गारंटर देने की जरूरत नहीं है, आपको बिना गारंटी दिए यहाँ से लोन है वह मिल सकता है। इसके बाद नंबर 2 योजना है NLM योजना, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन योजना। NLM योजना में भी आपको बकरी पालन बिजनेस के लिए लोन मिलता है। इस योजना में आपको मैक्सिमम 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है। अगर आप बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो अधिकतम आपको 1 करोड़ तक का NLM योजना में लोन मिल सकता है। NLM योजना में लोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि यहाँ पर आपको 50% तक सब्सिडी का लाभ भी मिलता है। जब आप बकरी पालन का बिजनेस करते हैं तो आपको कुछ सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, कुछ सरकार के द्वारा सब्सिडी मिलती है और कुछ अमाउंट है वह लोन के रूप में मिलता है, ठीक है।
इसको आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो यहाँ पर 10% आपको सेल्फ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, यानी कि 10% अमाउंट है वह हमें अपने जेब से लगाना होगा। 10 लाख का 10% है, यानी कि 1 लाख हमें लगाना होगा। 50% सब्सिडी मिलेगी, जिसमें मान लेते हैं 10 लाख के 50% सब्सिडी 5 लाख आपको सब्सिडी के रूप में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें लोन और सब्सिडी का लाभ है वह मिलता है। इस योजना में आप मिनिमम 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख और अधिकतम 1 करोड़ तक का लोन भी NLM योजना में ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक में नाबार्ड के तहत भी कई योजनाएं चलाई जाती है, और नाबार्ड के तहत जो योजनाएं चलाई जाती है उसमें पशुपालन योजना है वह दिया जाता है। तो आपको अपने नज़दीकी बैंक में जाकर के पता करना है कि नाबार्ड के तहत कोई पशुपालन योजना के तहत लोन मिलता है। अगर इस योजना से आपको लोन मिलता है तो आप इस प्रकार की योजना से भी लोन ले सकते हैं। अगर नाबार्ड के तहत लोन मिलता है तो आपको कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल सकता है और सब्सिडी का लाभ भी मिल सकता है। तो इस प्रकार से कई योजनाएं हैं। मैंने यहाँ पर PM मुद्रा योजना, NLM योजना और बैंक से नाबार्ड के तहत चलाई जाने वाली योजना के बारे में जानकारी डिस्कस की है। बकरी पालन लोन लेने के लिए हमारे पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो बकरी पालन लोन लेने के लिए आपके पास सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि आपको ट्रेनिंग करनी है। इसके अलावा आपके पास एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट से मतलब है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो बकरी पालन का, उसकी आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको बिजनेस की पूरी जानकारी होती है, जैसे आपका बिजनेस है वह कितना बड़ा है, कितने आप जानवर रख रहे हैं, इसमें कौन कौन से नस्ल के जानवर आप रख रहे हैं, इसके अलावा शेड की व्यवस्था क्या है, चारे की व्यवस्था क्या है, अगर आप कोई लेबर रख रहे हैं तो मजदूरी कितनी रखी हुई है, आपका जो भी उत्पादन होगा उसको आप कहाँ पर सेल करेंगे, इस तरह की पूरी जानकारी होती है। अगर आपने शेड वगैरह बना रखी है तो जो भी भूमि की व्यवस्था है वह कैसी है, खुद की भूमि है या लीज पर भूमि है, अनुमानित आपका बजट क्या है, कितने आपने पैसे लगाए हैं, आपके प्रोजेक्ट की कीमत कितनी है। इस प्रकार से आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट में पूरी आपका बिजनेस की जानकारी होती है। तो आपके पास एक परफेक्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, और प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वह खुद नहीं बना सकते हैं। आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट या तो CA की मदद से बनाएं। आपके एरिया में जो CA है उनसे आप मिलिए और वहां से प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, या किसी एडवोकेट की मदद से आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी ठीक होनी चाहिए, तभी आपका लोन अप्रूव होने के चांसेस हैं वह बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और इसके बाद एक KYC का सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। KYC का डॉक्यूमेंट्स में जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID और रेजिडेंट प्रूफ, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आपकी ऑलरेडी कोई इनकम का सोर्स है तो इनकम का कोई डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास है तो वह भी साथ में लगा दीजिए। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और लोन जल्दी अप्रूव हो जाता है। इसके अलावा अगर आप एक स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, SC ST OBC कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगा दीजिए। इसके साथ साथ आप जो शेड वगैरह बना रहे हैं, बकरी रख रहे हैं, तो वह भूमि, उस भूमि से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। अगर खुद की भूमि है तो रजिस्ट्री जमाबंदी लगाइए। अगर आपने लीज पर भूमि ले रखी है तो कम से कम 10 साल का लीज एग्रीमेंट बनाइए, और लीज एग्रीमेंट की कॉपी है वह आपको साथ में लगा देनी है। इसके अलावा आपको पिछले 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट है वह आपको साथ में संलग्न कर देनी है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। आपको इसके अलावा बैंक कुछ और डॉक्यूमेंट्स की डिमांड भी कर सकता है, तो वह डॉक्यूमेंट्स भी आपको लगा देना है। एक मैं आपको सजेशन दूंगा, जब भी आप कोई लोन लेने के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना सिविल स्कोर सुधार लेना है। आप अपना सिविल स्कोर चेक कीजिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है, एक्सीलेंट कैटेगरी पर है, तो बैंक आपको आसानी से लोन दे देगा और कम से कम ब्याज दर पर लोन है वह दे देगा। तो अगर आप पशुपालन का बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं और लोन लेने के लिए सोच रहे हैं तो सिविल स्कोर का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बकरी पालन का लोन लेते हैं तो इसमें ब्याज कितना लगता है। तो ब्याज कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। अलग अलग बैंकों का ब्याज रेट है वह अलग अलग होता है, और टाइमिंग के हिसाब से भी अलग अलग होता है। अभी का टाइम में अलग है, आने वाले टाइम में अलग हो सकता है। तो ब्याज रेट कोई फिक्स नहीं होता है कि कितना ब्याज लगेगा। सभी का ब्याज रेट है वह अलग अलग होता है। आपको ब्याज की सही जानकारी बैंक में ही मिलेगी। आपको इस बात की कोई टेंशन नहीं लेनी है कि ब्याज कितना लगेगा,
क्योंकि आपको तो सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। अगर आपका लोन अप्रूव हो जाता है तो आपको सब्सिडी भी मिल जाएगी, तो ब्याज का इतना इम्पैक्ट आपको नहीं पड़ेगा। और ब्याज आपको अगर सरकारी योजना में लोन ले रहे हैं तो कम से कम ही लगेगा। अभी का टाइम में जो ब्याज है वह 8.5 से लेकर के और मैक्सिमम 12% तक का लोन मिल रहा है। तो आपको कितना ब्याज लगेगा वह आपको बैंक में जानकारी मिलेगी। दूसरा ब्याज है वह सिविल पर भी डिपेंड करता है। अगर आपका सिविल एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा है, तो आपको कम से कम ब्याज रेट पर बैंक ऑफर करेगी। अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि बकरी पालन लोन लेने के लिए आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन करने का कई प्रोसेस है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी है। तो आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी बैंक में जाकर के आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बैंक में जाकर के मैनुअल ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। मैं आपको सजेशन करूंगा कि आपको बैंक में जाकर के आवेदन करना चाहिए और कौन कौन सा बैंक में आपको आवेदन करना है, यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको सभी बैंकों में लोन नहीं मिलता है, आपको एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है उनमें ही आपको आवेदन करना है। वहां पर आपको आसानी से लोन मिलेगा। जो एवीडी बैंक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बैंक है, उनका पता करना है आपके एरिया में कहाँ है। पहले आपको इसके बारे में बात करनी है, प्रोजेक्ट दिखाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, मैनेजर से इसके बारे में डिस्कस करना है। मैनेजर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उस बैंक में लोन लेने के लिए आवेदन करना है। आपका आवेदन है वह जल्दी अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर NLM योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nlm.udmimitra.in। इस वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आवेदन करना आपके लिए इतना आसान नहीं है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है, आप गलती भी कर सकते हैं। तो आपको या तो किसी की देखरेख में करना चाहिए या CSC की मदद से करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना रहे और आपका आवेदन है वह सक्सेसफुली हो सके। इसके अलावा अगर बैंक में कोई नाबार्ड के तहत योजनाएं चलाई जाती है तो आपको बैंक में जाकर के योजना के बारे में जानकारी लेनी है, वहां से फॉर्म लेने हैं और बैंक के माध्यम से आपको आवेदन करना है। तो इस प्रकार से इसमें आवेदन का प्रोसेस रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि मैं यहाँ पर लगभग सभी टॉपिक पर कवर कर दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में जरूर लिखिए कि यह वीडियो अच्छा है या नहीं, और इस तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।